दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिका, फ्रांस और रशिया ही है जो सबसे ज्यादा हथियार पूरी दुनिया में बेचते हैं। और पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश हैं उनमें सबसे टॉप पर हमारा देश भारत ही आता है। लेकिन अब गर्व की बात यह है कि जिस देश फ्रांस से हमारा देश हथियार खरीद रहा था, अब वही फ्रांस हमारे देश भारत से यह अनोखा हथियार खरीदने की लगातार इच्छा जता रहा है। यही नहीं, आर्मेनिया जैसे देश ने जैसे ही इस हथियार की ताकत जानी, उसने तुरंत ही भारत के साथ डील कर डाली। अब क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि यह हथियार क्या है इस हथियार की ताकत और क्या है इस हथियार का नाम जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। अब आप जानेंगे कुछ ही देर में सब कुछ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के इस अनोखे हथियार की जो पूरी दुनिया दीवानी हुई पड़ी है, इस हथियार का नाम है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। दोस्तों ये जो पिनाका नाम है ये कहीं से या ऐसे ही किसी से पूछकर नहीं रख लिया गया। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाका, और उसी नाम का इस्तेमाल इस हथियार के लिए भी किया गया है, क्योंकि जैसे भगवान शंकर का ये धनुष जितना ताकतवर था, ये वैसे ही भारत का बनाया मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम भी इतना ही खतरनाक है। इस हथियार को भारतीय सेना के DRDO ने 4 कंपनियों के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें टाटा भी है। ये आज पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल और एडवांस रॉकेट सिस्टम में से एक है। दोस्तों फ्रांस में गुपचुप में ही सही, लेकिन एक सुगबुगाहट जरूर है। वहां की सेना के बड़े बड़े अधिकारी ये पिनाका का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने की इच्छा जता रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही फ्रांस के सेना अध्यक्ष भारत आए थे। उन्हें भारतीय सेना ने जब ये हथियार दिखाया तो वो भी इसकी ताकत को जानकर हैरान थे। और अब प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। फ्रांस की तरफ से एक टीम भारत में कुछ ही हफ्तों में आने वाली है। वो भी इसकी टेस्टिंग देखना चाहती है और इस डील को करने में एक कदम आगे बढ़ाना चाहती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत का ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका साल 2024 में बनाया होगा या फिर साल 2023 में बनाया गया होगा, बल्कि इसे तो 80 के दशक में ही बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि भारतीय सेना रूस से मिलने वाले मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहती थी और वहां पर वो खुद के हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए इसको तैयार भी किया गया और साल 1990 के दशक में भारत के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान इसी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका का खूब इस्तेमाल भी हुआ था। उसके बाद चीन से भारत का जब तनाव हुआ तो भारतीय सेना ने लद्दाख में भी ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका को तैनात कर दिया। जो भी दुश्मन सेना इसकी पावर को जानती है वो पहले से ही थर्राई हुई रहती है। उन्हें डर रहता है कि न जाने ये कितनी तबाही मचा देगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इसकी ताकत क्या है। दोस्तों ये जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका है, ये मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। यही नहीं, ये जहां भी रॉकेट दागता है, जिस भी जगह पर जाकर रॉकेट गिरता है, वहां के 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत बड़ी तबाही ले आता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो स्पीड है वो 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यही कारण है कि इसे किसी भी सिस्टम से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी इसके बारे में जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक ये लोगों के पर खच्चे उड़ा डालेगा। फिलहाल भारतीय सेना ने ये जो पिनाका नाम का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाया है, इसके 2 वेरिएंट तैयार किए हैं। इसके पहले वेरिएंट का नाम है मार्क 1, जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर दूरी तक ये मार कर सकता है। वहीं पर जो दूसरा है मार्क 2, उसकी रेंज है 75 किलोमीटर। भारतीय सेना का दावा है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जल्द ही इसकी रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होने वाली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका के पास भी ऐसा ही एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 69 किलोमीटर है, लेकिन भारतीय सेना के पास वाला पिनाका उससे कई ज्यादा आगे है और एडवांस भी। फिलहाल भारत की 4 रेजिमेंट इस पिनाका का इस्तेमाल कर रही है और 6 के लिए इसे बना कर देने की तैयारियां चल ही रही है। दोस्तों आर्मेनिया जैसे देश ने भारतीय सेना से इसे खरीदने की डील कर ली है। इसके अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका के 2 देश भी इसे बार बार खरीदने की इच्छा जता रहे हैं।
फिलहाल आर्मेनिया के साथ 2100 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, इसलिए भारतीय सेना इसे उन तक डिलीवर कर ही रही है। दोस्तों अब चलते चलते आपको भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी बता देते हैं। उसमें दावा किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों से यानी मोदी सरकार के आने के बाद से भारतीय सेना अपने हथियार बनाकर पूरी दुनिया में बेच रही है, और वो भी कई गुना ज्यादा। अब आप ये आंकड़ा भी जान लीजिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय पूरी दुनिया में अपने हथियार जो बेच रही है वो साल 2023 से 2024 के बीच में 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 10 साल पहले का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उससे 31 गुना ज्यादा है। क्योंकि पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय 686 करोड़ रुपए तक ही डील कर पाता था, वहीं पर अब यह डील 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। साल 2023 के अप्रैल से जून में जितने हथियार बेचे गए थे उतने ही साल 2024 के अप्रैल से जून में 75% ज्यादा है। यानी कि साल 2024 के अप्रैल से जून के महीनों में 6,915 करोड़ रुपए के हथियारों को बेचने की डील भारत कर चुका है। दोस्तों आपको हमने बता ही दिया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदता है, और पूरी दुनिया में भारत जिन जिन देशों से हथियार खरीदता है उनमें से 33% हिस्सेदारी फ्रांस की है। आपको बता दें कि भारत में जो राफेल फाइटर जेट आए वो भी फ्रांस से ही आए थे, और वो भी 33% के अंदर ही है। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े देश भी अब भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि भारतीय सेना जो हथियार बना रही है वो ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि सटीक होने के साथ साथ दुनिया में सबसे अलग भी है। अब आपको क्या लगता है, आपको इस पर गर्व होता है कि नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों भारत की बात है, इसलिए आपको भारत के इस चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर साथ देना ही चाहिए। फिर मिलेंगे हम ऐसी ही और भी गजब की जानकारी के साथ। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, लगातार देखते रहिए गोगिलियो।